इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 6 को, जिसका नाम है पॉपुलेशन, और यह है वीडियो नंबर फर्स्ट इस चैप्टर का। तो आज हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आखिर हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो देखिए, इस चैप्टर का नाम है पॉपुलेशन और इस चैप्टर में हम पॉपुलेशन से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर शॉर्ट में मैं आपको बताऊँ तो शॉर्ट में यहाँ पर देखिए यही 3 पॉइंट्स बताए गए हैं जिनको कि हम इस चैप्टर में एक्सप्लेन में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पहला है पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी पॉपुलेशन का साइज कितना है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से इंडिया में, ये हम पढ़ेंगे। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि पॉपुलेशन का ग्रोथ क्या होता है, और उसके साथ ही हम पढ़ेंगे कि जो पॉपुलेशन है उसके चेंज होने का क्या प्रोसेस है। इसके बाद हम देखेंगे पॉपुलेशन के क्वालिटी को या फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को, यानी उनका एज क्या है पॉपुलेशन में जो लोग आते हैं उनका, या फिर पॉपुलेशन का सेक्स कंपोजिशन क्या है, लिटरेसी लेवल क्या है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है, या फिर हेल्थ कंडीशन क्या है। इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे। तो देखिए, पॉपुलेशन चैप्टर को शुरू करने से पहले हम यहाँ पर इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं, जिसमें कि एक तरीके से शॉर्ट में एक तरीके से बताया गया कि हमें आखिर ये चैप्टर क्यों पढ़ना चाहिए और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम देख लेते हैं। तो देखिए, यहां पर सबसे पहला बात आ जाता है कि पॉपुलेशन, इस वर्ड का मतलब क्या है। पॉपुलेशन का सिंपल मतलब है जनसंख्या। हिंदी में अगर हम बात करें तो एक निश्चित इलाके में कितने लोग रहते हैं, जितने भी लोग रहते हैं उन सभी को मिलाकर हम पॉपुलेशन कहते हैं। यानी कि आपके इलाके में मान लीजिए कि आपके शहर में 1 लाख लोग रहते हैं, तो कहते हैं कि आपके शहर का पॉपुलेशन जो है वो 1 लाख है। तो पॉपुलेशन क्या हो गया, एक निश्चित इलाके में रहने वाले लोगों की संख्या। तो इसी को हम पॉपुलेशन कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस चैप्टर को। तो देखिए, यहां पर सबसे पहले आपसे सवाल पूछा जा रहा है, कैन यू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट ह्यूमन बींग्स, यानी इंसानों के बिना आप एक दुनिया की परिकल्पना कर सकते हैं या फिर सोच सकते हैं ऐसी दुनिया के बारे में जहां पर इंसान हो ही ना। तो देखिए, यहां पर अगर हम बात करें तो अगर ऐसा दुनिया हो जहां पर इंसान नहीं होगा तो वहां पर क्या होगा। तो वहां पर जो जितने भी रिसोर्सेज हम अपने आसपास देखते हैं उन सभी रिसोर्सेज को यूटिलाइज कौन करेगा, या फिर जो सोशल या फिर कल्चरल एनवायरनमेंट है उनको क्रिएट कौन करेगा। इसके साथ ही जो लोग हैं, इंसान है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो इकोनॉमी है उसको डेवलप करने के लिए, या फिर सोसाइटी है उसको डेवलप करने के लिए। इंसानों के बिना तो हम इन चीज़ों के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। तो देखिए, अगर हम इंसानों की बात करें या फिर लोगों की बात करें तो देखिए, जो लोग होते हैं वो रिसोर्सेज क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, और इसके साथ साथ रिसोर्सेज को यूज़ भी करते हैं। और इसके साथ लोग जो है वो खुद में भी एक तरीके के रिसोर्सेज हैं जिनके अलग अलग क्वालिटी हैं। जैसे कि आप कुछ काम करते हैं तो आपकी क्वालिटी अलग है, मैं कुछ और काम करता हूं तो मेरी क्वालिटी अलग है। इसी तरीके से सभी लोगों की क्वालिटी अलग है। तो लोग भी एक तरीके के रिसोर्स हैं। इसके बाद अगर हम एग्जाम्पल देखें तो यहां पर देखिए कोल का एग्जाम्पल लिया गया है। तो देखिए, कोल क्या है, वो एक तरीके का पत्थर का टुकड़ा है। तो देखिए, जब लोग ने यानी इंसानों ने जब कोल को यूज करना सीख लिया कि देखिए कोल को इस तरीके से निकाला जाता है और इस तरीके से इसको जलाकर हम खाना पका सकते हैं, या फिर इसको जलाकर हम बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं और दूसरी कामों में ले सकते हैं, तब जाकर कोल जो था वो एक तरीके का रिसोर्स बन पाया। नहीं तो उसके पहले क्या था, कोल वो सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा था जिसको कोई भी एक तरीके से वैल्यू नहीं देता था, या फिर उसको हम रिसोर्स में नहीं गिनते थे। आज कोल की रिसोर्स में गिनती इसलिए है क्योंकि इंसान जो है वो उससे काम ले सकता है, उसको यूज कर सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए, जो नेचुरल इवेंट्स हैं जैसे कि आपके रिवर फ्लड हो गए, या फिर सुनामी हो गए, या फिर जो और भी चीज़ें हैं जिनसे लोगों को हानि होती है, तो उनको हम डिजास्टर तभी कहते हैं, या फिर उनको डिजास्टर की श्रेणी में हम तभी रखते हैं जब वो किसी भी तरीके के क्राउडेड विलेज को या फिर किसी भी शहर को प्रभावित करते हैं। मान लीजिए कहीं पर बाढ़ आ जाता है और उससे कोई प्रभावित नहीं होता, उस इलाके में कोई भी व्यक्ति रहता ही नहीं है, तो उसको क्या हम डिजास्टर कहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, उसको हम डिजास्टर नहीं कहते हैं। तो इसी तरीके से हम एक बात जान लेते हैं, या फिर इस चीज से हम यहाँ एक बात सीखते हैं कि देखिए, जो पॉपुलेशन है या फिर जो लोग हैं एक तरीके से, वो एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है सोशल स्टडीज में। या फिर हम एक तरीके से बात करें तो जितने भी चीज़ हम दुनिया में देखते हैं उन सभी का रेफरेंस लेने के लिए, उन सभी चीज़ों के बारे में समझने के लिए उनका इंपॉर्टेंस क्या है, हम पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हैं। यानी कि अगर कोई, आप मान लीजिए साइंस की ही अगर आप बात करें तो साइंस में कोई आज खोज होता है कि कोई आज नया रिसर्च हुआ, नया प्रोडक्ट बना, तो सबसे पहली बात आती है कि वो इंसानों को किस तरीके से फ़ायदा पहुंचाएगी, आम जनता जो है उसको किस तरीके से फ़ायदा पहुंचाएगी, इन सभी चीज़ों के बारे में बात होती है। उसके बाद ही किसी और चीज़ के बारे में देखा जाता है। तो देखिए, इसी तरीके से जो पॉपुलेशन है वो एक
तरीके का इंपॉर्टेंट पॉइंट देता है कि जिसके रेफरेंस में हम देखते हैं किसी भी चीज का वैल्यू। अगर कोई चीज है जो इंसानों को बहुत ही ज्यादा काम आता है या फिर बहुत ही ज्यादा उसको यूज है उस चीज का इंसानों को, तब जाकर उसका वैल्यू जो है वो बहुत ही बढ़ जाता है, उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स में रखा जाता है। लेकिन कोई चीज है जिसका इंसान जो है कोई यूज नहीं करता, कोई उसके सामने वैल्यू नहीं है, तब जाकर उस चीज का जो वैल्यू है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, उसका जो सिग्निफिकेंस है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। तो इसी तरीके से जो रिसोर्सेज हैं या फिर जो कैलेमिटीज हैं या फिर जो डिजास्टर्स हैं, ये तभी मीनिंगफुल हैं जब उसको हम ह्यूमन बीइंग्स के रिस्पेक्ट में देखें या फिर ह्यूमन बीइंग्स के रिलेशन में देखें। इसके बाद जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में जो नंबर्स हैं या फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का, ग्रोथ रेट जो है या फिर जो कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर क्वालिटी जो है पॉपुलेशन का, वो एक तरीके का बैकग्राउंड प्रोवाइड करता है कि हम जो इन्वायरमेंट है उसके सारे एस्पेक्ट को अप्रिसिएट करें या फिर समझें। इन सभी चीज़ों को करने का एक तरीके का रीज़न हमें प्रोवाइड करता है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आगे यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो एक तरीके से अर्थ के रिसोर्सेज का प्रोड्यूसर भी है और इसके साथ साथ कंज्यूमर भी है। तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम ये पता करें कि किसी भी देश में कितने लोग रहते हैं और वो कहाँ रहते हैं उस देश में, और इसके साथ ही उनका जो पॉपुलेशन है यानी लोगों की जो संख्या है वो बढ़ रही है, घट रही है, वो कैसे बढ़ रही है, कब बढ़ रही है, कहाँ बढ़ रही है, इन सभी चीज़ों को जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है इसी चीज़ के लिए कि हम जो रिसोर्सेज हैं उसको सही तरीके से यूटिलाइज कर सकें या फिर उसको सही तरीके से हम उसको अगर बढ़ाने की ज़रूरत है तो बढ़ा सकें। तो देखिए जो सेंसस है इंडिया का वो यही डाटा प्रोवाइड करता है पॉपुलेशन का, यानी कि जो जनसंख्या है इंडिया की वो कहाँ पे रहती है, किस इलाके में कितने लोग रहते हैं, कौन से लोग क्या काम करते हैं, उनका जो लिटरेसी रेट है वो क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में डाटा प्रोवाइड करती है। तो इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आगे यही चीज़ यहाँ पर बताया गया है कि जो 3 मेजर क्वेश्चंस यानी कि 3 मेजर टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन से रिलेटेड। 3 मेजर चीज़ें हमें सीखनी है या फिर जाननी है पॉपुलेशन से रिलेटेड। उसमें सबसे पहला है कि पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो पॉपुलेशन है उसका साइज क्या है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, कि किस इलाके में कितना है और किस इलाके में कितने लोग रहते हैं, ये चीज़। दूसरा पॉपुलेशन का ग्रोथ और इसके साथ ही पॉपुलेशन चेंज का क्या प्रोसेस है, और पॉपुलेशन का ग्रोथ कितना है या पिछले कुछ सालों में कितना ग्रो हुआ और कितना चेंज हुआ, इन सभी चीज़ों को हम टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इसके बाद ही हम बात करेंगे पॉपुलेशन के क्वालिटी को या फिर पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को, यानी कि पॉपुलेशन में जो लोग हैं उनका एज क्या है, सेक्स कंपोजिशन क्या है पॉपुलेशन का, लिटरेसी लेवल क्या है, और इसके साथ ही ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है, यानी लोग क्या काम करते हैं और उनकी हेल्थ कंडीशन क्या है। तो इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आगे यहाँ पर हमारा पहला टॉपिक आ जाता है और वो है हमारा पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और इसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले इंडियाज पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय नंबर्स, यानी कि हम इंडिया के पॉपुलेशन को देखने वाले हैं और किस इलाके में कितने लोग रहते हैं इस चीज को यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो इंडिया का जो पॉपुलेशन था मार्च 2001 में वो था 102 करोड़ 80 लाख, और ये जो पॉपुलेशन था पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन का 16.7% था। और ये जो पूरा इंडिया का पॉपुलेशन था यानी कि 1 बिलियन 1.02 बिलियन, ये जो इंडिया में था ये काफ़ी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड था, यानी कुछ इलाके में लोग जो थे वो काफ़ी ज़्यादा रहते थे, कुछ इलाके में लोग जो थे वो काफ़ी कम रहते थे। और इंडिया का जो टोटल साइज है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो इस एरिया में ये डिस्ट्रीब्यूटेड था, और ये जो पूरा लैंड एरिया है ये पूरे वर्ल्ड के लैंड एरिया के मुकाबले करीब 2.4% है। तो आप देख सकते हैं कि लैंड है सिर्फ 2.4%, लेकिन पॉपुलेशन है कितना 16.7%। तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है इंडिया में पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर एक और चीज़ मैं बता दूं कि देखिए ये जो डाटा है ये 2001 का है, और अभी डाटा जो लेटेस्ट डाटा की अगर हम बात करें तो इसमें करीब जो पॉपुलेशन है 135 की बात की जाती है कि 135 करोड़ अभी पॉपुलेशन है इसके आसपास। और इसके अगर हम बढ़ें तो आगे यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो 2001 सेंसस का डाटा है वो ये बताता है कि जो उत्तर प्रदेश है यूपी, उसका जो पॉपुलेशन साइज है वो है 166 मिलियन, यानी कि करीब 16 करोड़ 60 लाख, और ये इंडिया का मोस्ट पॉपुलस स्टेट है। और उत्तर प्रदेश जो है वो पूरे इंडिया के 16% पॉपुलेशन को अपने इलाके में रखता है, यानी कि जो इंडिया के 16% पॉपुलेशन है वो इंडिया में रहती है, यूपी में रहती है। तो यहाँ पर देखिए वही आपको ग्राफ दिखाया गया है कि जो पूरा वर्ल्ड है उसमें से 16.7% पॉपुलेशन जो है वो इंडिया में रहता है, और इसके साथ ही जो पूरा लैंड एरिया है उसमें से सिर्फ 2.4% लैंड एरिया जो है वो इंडिया के हिस्से में है।
इसके आगे अगर हम बढ़ें तो आगे यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखिए अगर हमने यूपी को देखा तो वहाँ पर 16 करोड़ 80 लाख लोग रहते हैं। उसके कंपैरिजन में अगर हम सिक्किम की बात करें तो वहाँ पर करीब सिर्फ 5 लाख लोग रहते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें लक्षद्वीप की, वहाँ पर सिर्फ 60,000 लोग रहते हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो इंडिया का पॉपुलेशन है वो काफ़ी अनइवेनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कुछ इलाके में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, कुछ इलाके में लोगों की संख्या जो है वो बहुत ही कम है। तो देखिए यहां पर एक और डाटा आपके साथ शेयर किया गया है कि इंडिया के पॉपुलेशन का आधा हिस्सा जो है वो सिर्फ 5 स्टेट्स में रहता है। महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इन 5 राज्यों में पूरे इंडिया की आबादी का आधी आबादी इन 5 राज्यों में ही रहती है। और इसके कंपैरिजन में अगर हम राजस्थान की बात करें, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है एरिया के मामले में, वहां पर पूरे इंडिया का सिर्फ 5.5% पॉपुलेशन निवास करता है, यानी कि रहता है। तो यहां पर इसको भी ग्राफ के जरिए समझाया गया कि उत्तर प्रदेश में 16.6, महाराष्ट्र में 9.42, बिहार 8.02, वेस्ट बंगाल 7.79, आंध्र प्रदेश 7.41। तो आंध्र प्रदेश तो अब डिवाइड हो चुका है 2 स्टेट्स में। तो ये देखिए ये जो डाटा है इस पूरे किताब में, ये डाटा काफ़ी पुराना है। तो क्या करें, हमें इसी डाटा को पढ़ना है क्योंकि यही किताब अब तक हमारा चल रहा है। तो इसके आगे अगर हम बढ़ें तो आगे यहाँ पर है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, और वो है इंडियाज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बाय डेंसिटी, यानी डेंसिटी के आधार पर इंडिया का जो पॉपुलेशन है उसको यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो देखिए जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो एक तरीके का बेटर पिक्चर प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का वो हुआ है। और पॉपुलेशन डेंसिटी को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो यहाँ पर ये भी बताया गया है कि देखिए जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसको हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया, यानी एक यूनिट एरिया में कितने लोग रहते हैं, यानी एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। इसको जनरली हम यूज करते हैं पॉपुलेशन को नापने के लिए। और इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया जो है वो वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है। और इंडिया के पहले जो स्थान आता है वो आपके बांग्लादेश और जापान का आता है, यानी कि इंडिया से ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी आपको बांग्लादेश में मिलेगी या फिर जापान में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर कहा गया कि आप जापान या फिर बांग्लादेश के पॉपुलेशन डेंसिटी को आप एक तरीके से पता कीजिए, निकालिए। तो देखिए अगर हम बात करें तो जो पॉपुलेशन डेंसिटी है इंडिया का 2001 में, यानी 2001 में पॉपुलेशन डेंसिटी आपको 324 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर थी। और जो डेंसिटी थी वो आपको काफ़ी ज़्यादा वेरी करती है इंडिया में अलग अलग राज्यों में, जैसे कि 904 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है वेस्ट बंगाल में। और उसके कंपैरिजन में अगर हम अरुणाचल प्रदेश को देखें तो वहाँ पर है 13 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर केवल। और ये जो एक तरीके से यहाँ फिगर 6.3 में कहा जा रहा है आपको देखने के लिए पैटर्न, तो उसको नेक्स्ट पेज में मैं आपको दिखा दूंगा अभी थोड़ी देर में। तो इसके अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपसे यही टास्क दिया गया है कि आप नोट कीजिए कि जो उन स्टेट्स के नाम जहाँ पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो 250 से कम है, यानी 250 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर से कम है। और इसके कई सारे रीजंस हैं, जैसे कि जो टेरेन है वो फेवरेबल नहीं है, या फिर जो क्लाइमेट की कंडीशन है वो अच्छा नहीं है। और वैसे इलाके जहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा रहती है वहाँ पर जो क्लाइमेट कंडीशन है वो काफ़ी अच्छा है। और इसके साथ ही जो टेरेन है वो प्लेन है। इस तरीके बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग जो हैं वो वैसे इलाके में रहते हैं जहाँ पर हम पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा देखते हैं। और अगर हम आगे बात करें तो आगे यहाँ पर असम की बात की जा रही है, या फिर जो पेनिनसुलर स्टेट्स है वहाँ पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो आपको काफ़ी मॉडरेट देखने को मिलेगी। और इसके अलावा बहुत सारे इलाकों में आपको जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए यही पर कहा जा रहा है कि जो हिली रीजन है या फिर जो रॉकी नेचर है टेरेन का, रेनफॉल काफ़ी कम है, शैलो और जो फर्टाइल सॉइल है वो काफ़ी कम है। इन सभी रीजन से जो लोग हैं वो इन इलाकों में नहीं रहते हैं। तो उसके कंपैरिजन में अगर हम नॉर्दर्न प्लेन्स को देखें जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा है वहां पर, और जो केरला रीजन है वहां पर काफ़ी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, क्योंकि वहां पर जो लैंड है वो काफ़ी फ्लैट है और इसके साथ ही काफ़ी फर्टाइल है, और वहां पर रेनफॉल भी काफ़ी अच्छी मात्रा में हो जाती है। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि नॉर्दर्न प्लेन के 3 स्टेट्स को आइडेंटिफाई कीजिए जहां पर हाई डेंसिटी पॉपुलेशन डेंसिटी आपको देखने को मिलती है। तो इसके बाद अब हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं और देखते हैं हमारे इस इमेज को। तो देखिए यहां पर यही दिखाया गया इमेज में आप जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, यहां पर कहा गया कि इस कलर में आपको 500 से ऊपर डेंसिटी वाले स्टेट्स हैं। यहां पर आपको इस अलग अलग इस इमेज को आप खुद से देख सकते हैं अपने पास। तो यहां पर देखिए सिंपली आप पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो यहां पर आपको ज़्यादा है, यहां पर ज़्यादा है, वेस्ट बंगाल में ज़्यादा है। इसके बाद अगर हम नीचे आएँ
तो नीचे हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है केरल, तो यहाँ पर भी पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। और सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी अभी हमने जैसे देखा था वो था अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ पर करीब 13% पर स्क्वायर किलोमीटर था। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।